दोस्तों, आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले दिनों में ऐसा समय आ सकता है जब सही और गलत, धैर्य और क्रोध, बुद्धि और भ्रम के बीच सबसे बड़ी परीक्षा हो। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा युद्ध मैदान में नहीं बल्कि मन के भीतर लड़ा जाता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, अहंकार और भय पर विजय पा लेता है, संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। नमस्कार दोस्तों, आज का ये विशेष भविष्यफल बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जो ग्रह गोचर मैं देख रही हूँ वो ये संकेत देता है कि आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले दिनों में कुछ बड़े निर्णय, नई जिम्मेदारियां और कठिन परिस्थितियां सामने आ सकती है। दोस्तों, यहाँ महाभारत का अर्थ किसी वास्तविक युद्ध से नहीं है, बल्कि जीवन में आने वाले संघर्षों, महत्वपूर्ण फैसलों और मानसिक, पारिवारिक या व्यावसायिक चुनौतियों का प्रतीक है। ऐसा समय आ सकता है जब आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। इस समय में सूर्यदेव की तेजस्वी दृष्टि, मंगल के पराक्रम, शनिदेव की कर्म दृष्टि, राहु की मायावी चाल, केतु की वैराग्य शक्ति, देवगुरु बृहस्पति की शुभ पंचम एवं नवम दृष्टि, बुध की बुद्धिमता, शुक्र के सौभाग्य योग और चंद्रमा की मानसिक स्थिति को अत्यंत प्रभावशाली अवस्था में देख रही हूँ। इन सभी ग्रहों का संयुक्त प्रभाव यह संकेत देता है कि आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले दिनों में भाग्य और कर्म, अवसर और चुनौती, सफलता और परीक्षा सभी एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। ग्रह गोचर का गहरा विश्लेषण। दोस्तों, शनिदेव इस समय आपके कर्म भाव पर विशेष दृष्टि बनाए हुए हैं। शनि ये देख रहे हैं कि आपने पिछले समय में कितनी ईमानदारी, धैर्य और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। यदि आपने अपने कर्मों को शुद्ध रखा है तो कठिन परिस्थितियों के बाद सकारात्मक परिणाम बनने की संभावना बढ़ सकती है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य, धर्म, ज्ञान और संरक्षण के कारक है। उनकी शुभ दृष्टि संकेत देती है कि संकट के समय आपको सही मार्गदर्शन, अनुभवी व्यक्ति का सहयोग या कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है। राहु ब्रह्म, राजनीति, अप्रत्याशित घटनाओं और गुप्त गतिविधियों का कारक है। राहु यह संकेत देता है कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं हो सकता, इसलिए अपनी योजनाएं गोपनीय रखना लाभदायक रहेगा। केतु आत्मबल, वैराग्य और आध्यात्मिक शक्ति का कारक है। केतु आपको भीतर से मजबूत बनने की प्रेरणा दे रहा है। सूर्य नेतृत्व, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अहंकार से बचने का भी संकेत दे रहे हैं। मंगल साहस, पराक्रम और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। यदि ऊर्जा का सही उपयोग किया तो बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन यदि क्रोध हावी हुआ तो रिश्तों और कार्य दोनों में तनाव आ सकता है। बुध व्यापार, शिक्षा, दस्तावेज और संचार के मामलों में सावधानी रखने का संकेत दे रहे हैं। शुक्र धन, वैभव, सुख, सुविधा और पारिवारिक संतुलन के योग बना रहे हैं। चंद्रमा यह बता रहे हैं कि मानसिक शांति बनाए रखना इस समय सबसे बड़ी जीत होगी। पहला संकेत, निर्णयों की परीक्षा। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपके सामने कुछ ऐसे निर्णय आ सकते हैं जहां भावनाओं और बुद्धि के बीच चुनाव करना पड़ सकता है। ऐसे समय में जल्दबाजी से बचिए, हर निर्णय सोच समझकर लीजिए। दूसरा संकेत, अपनों और परायों की पहचान। राहु का प्रभाव यह संकेत देता है कि कुछ लोग आपके सामने मित्र बनकर
आ सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आपकी योजनाओं की जानकारी लेना भी हो सकता है। इसलिए अपनी निजी बातें सीमित लोगों से साझा करें। आर्थिक योजनाओं को गोपनीय रखें। बिना जांचे किसी पर भरोसा ना करें। तीसरा संकेत, धन और करियर। गुरु और शुक्र आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में नई दिशा मिल सकती है। लेकिन बुध यह संकेत देते हैं कि किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। चौथा संकेत, सम्मान और नेतृत्व। सूर्य और मंगल का प्रभाव यह बता रहा है कि कुछ लोगों को नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ सकती है। समाज में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है, लेकिन सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना आवश्यक होगा। पांचवा संकेत, परिवार और रिश्ते। चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव परिवार में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। यदि कोई गलतफहमी हो तो बातचीत से उसे दूर करने का प्रयास करें। क्रोध से नहीं, प्रेम से समाधान निकालें। शनिदेव का संदेश। दोस्तों, शनिदेव कह रहे हैं, कठिन समय तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने आता है। इसलिए किसी भी चुनौती से घबराइए मत। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद। बृहस्पति संकेत देते हैं कि धर्म, सत्य, सेवा और ज्ञान का मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति को अंततः संरक्षण और सम्मान प्राप्त होता है। गुरुजनों का सम्मान कीजिए, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। राहु केतु की विशेष चेतावनी। किसी भी अफवाह पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचिए। अनावश्यक विवादों से दूर रहिए। क्रोध में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। सबसे बड़ा संकेत। दोस्तों, पूरे भविष्यफल का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने डर, अपने भ्रम और अपनी कमजोरियों से हो सकती है। यदि आपने इस परीक्षा को धैर्य और विवेक से पार कर लिया तो वही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। विशेष उपाय। भगवान शिव की कृपा के लिए प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और सफेद पुष्प अर्पित करें। शनिदेव की कृपा के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। जरूरतमंदों को काले तिल, उड़द या कंबल का दान करें। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को पीली दाल, हल्दी या चने की दाल का दान करें। गुरु, माता, पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। बजरंगबली की कृपा के लिए मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन प्रातः तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। अंतिम संदेश। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने भीतर के अर्जुन को जगाना पड़ता है।
डर पर विजय पानी पड़ती है। ब्रह्म को छोड़कर सत्य का साथ देना पड़ता है। ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं कि आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले दिनों में चुनौतियां भी आ सकती है और बड़े अवसर भी। शनि आपके कर्मों का लेखा देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। सूर्य आत्मविश्वास दे रहे हैं। मंगल साहस बढ़ा रहे हैं। राहु आपकी बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं। केतु आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। इसलिए धैर्य रखिए, सत्य का साथ दीजिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी महाभारत बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर के भय, मोह और ब्रह्म पर विजय पाने की होती है। जो इस युद्ध को जीत लेता है वही वास्तविक विजेता बनता है। दोस्तों आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय श्री राम, जय शनिदेव, जय बजरंगबली, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।